कल मंगलवार की कि निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पुट कॉल रेशियो क्या है, पीसीआर रेशियो क्या बोल रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है और निफ्टी ना उसी ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में फंसा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना था कल मैंने जो आपको समझाया था। उसके बाद इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आ गया। अगेन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे से आ गया। और मैंने कल आपको यही समझाया था कि यहाँ पर भी एक बार ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मार्केट ने इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। अब मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है। तो उसके लिए मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है कल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है 24,500, 24,500 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट जो था उसने अपना जो हाई बनाया है, ठीक है, वो हाई लगभग, इसने अगर हम बात करें देखें तो इसने बनाया है लगभग 531 का, 24,531 का इसने अपना हाई बनाया है। तो 24,531 इसका हाई है। और इसका अगर हम लो बात करें तो 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मार्केट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 25 डेज से इसी रेंज पे है। अब कल के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए आज मार्केट ने क्या किया, ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है 24,300 का रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे सपोर्ट लेने जाएं तो 24,050 से 24,030, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर से इसी ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल के दिन अगर हम बात करें तो सर कल के दिन कैसी कैंडल बन सकती है, तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं समझाता हूँ आपको कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं हमारे। तो अगर मार्केट को मैं देखूं, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया 24,000, 24,240 से दो 24,260, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मार्केट ने बार बार इसी पे रिजेक्शन लिया, आके बार बार रिजेक्शन लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो इस रेस पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद इसी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसी ट्रायंगल के अंदर मार्केट फिर से वापस आ गया। तो कल के लिए मुझसे अगर आप पूछेंगे सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस टाइप की कैंडल बन सकती है, तो भाई देखिए 24,100 कल के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 24,300 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 24,300 अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आप डायरेक्ट मत कूद जाना। मतलब 24,300 से 24,330 और 340 का जो लेवल होगा, मार्केट वहां तक जा सकता है, वहां से रिवर्स ले सकता है। और 24,100 पे सपोर्ट होना चाहिए। अगर सपोर्ट मार्केट नहीं लेता तो 24,050, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट बार बार यहीं से घुमा है। ठीक, तो ऊपर के लेवल की बात करें तो 24,300 और नीचे अगर बात करें 24,100, इसी के रेंज के बीच, इन 200 पॉइंट रेंज के बीच मार्केट घूम सकता है। अब कल के लिए मुझसे अगर कोई पूछे सर किस टाइप की कैंडल बन सकती है, तो मुझे लगता है कल मार्केट इस टाइप की एक कैंडल बना सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो कल की डेट में मैं मानता हूं कि मार्केट इस टाइप की कोई कैंडल, ऐसी कैंडल बना सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 200 पॉइंट में ही अपना मूवमेंट दिखाएगा। अगर सर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो फिर क्या करें, तो ब्रेकआउट हुआ
तो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना हम लोगों को, ठीक। 24,000 24,050 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, ठीक है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम सीधा 24,000 पे जा सकते हैं। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो कल के लिए देखिए आज मार्केट ने क्या किया, 24,150 से रिवर्सल दिया। तो 24,150 जो है बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर अगर हम देखें तो 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल की डेट में क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट समझेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। किस टाइप का, ये देखिए यहाँ पे इसने क्या बनाया, अपना एक शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट पूरा एक हेड बनाया, और मार्केट फिर से अपना एक शोल्डर बनाने जा सकता है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्केट एक बार 24,500 को टच कर सकता है, 530 550 को, उसके बाद मार्केट फिर फॉल कर सकता है। अब बात करें सर 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो उसके पहले कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। तो बाकी ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल क्या चल रहा है, ठीक है, एडीआर क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें अगर हम लोग, तो ये देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये 90 पे पहुंच गया था, और 90 से पहुंचने के बाद ये अपने दो मतलब 2 पॉइंट नीचे है, 88 पे इस समय है, और स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल का बढ़ना, जिससे क्या होता है नेगेटिविटी आती है मार्केट में। अब बात करते हैं अगर हम लोग देखें यूएसडी आईएनआर की, तो रुपया भी भाई हमारा कमजोर हो गया है। रुपया की बात करें तो रुपया हमारा इस समय जो है वो 96.6 पर चल रहा है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, मतलब इसको तो डाउन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये 90 टू 93 वाली रेंज में आ जाए, तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्टेड होंगे कि इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए, अपनी मार्केट में आएगा। अभी वो क्या है जनरली ना, जो बाहर कोरिया की मार्केट है, ठीक है, वहां पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। और कोरिया की मार्केट आपको पता ही है कि 5% एक दिन में बढ़ जाती है, 5-10% एक दिन में बढ़ जाती है, 5% 10% गिर जाती है, बहुत हाईली वोलाटाइल मार्केट है। अब अगर हम लोग बात करें बॉन्ड यील्ड की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं इसका ना कुछ आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो मैंने बैक टेस्टिंग करते हुए और कुछ चीज़ें देखा है कि ये जो बॉन्ड डील है ना यूएस की, अगर ये बॉन्ड डील 4.6 के ऊपर जाती है तो ट्रम्प की साइड से कुछ ना कुछ पॉजिटिव बयान आ जाता है, उनको पैनिक होने लगता है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। और 4.5 के 4.5 है अभी, ओके ओके है। जैसे ही 4.6 के ऊपर जाएगी है तो ट्रम्प कुछ ऐसा पॉजिटिव बयान देंगे जिससे मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करें हम लोग अपने ग्लोबल की, बात करें कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल एडीआर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल एडीआर की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है गिट निफ्टी जो है डाउन चल रहा था, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में जो अपना देखिए ग्लोबल मार्केट में जो डाउ जोन्स है इस समय 103 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है, ठीक है। डाउ फ्यूचर एस&पी जो है ओके ओके है, नेक्स्ट में बढ़िया बढ़त है, 0.56% ऊपर है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी ओके ओके दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी देखिए यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था तो ये 100 पॉइंट नीचे था। अब गिफ्ट निफ्टी जो है 86 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 40-50 पॉइंट सुबह तक डाउन दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा कल की तारीख, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने 15 मिनट के एनालिसिस पे। अगर हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करें निफ्टी 50 का, तो मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरा जो रेंज था टाइम पास किया, ठीक है। मार्केट जो है हमारा 150-200 पॉइंट पे ही मूव मूव करता रहा, टाइम पास करता रहा। तो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं, मैं उससे समझा देता हूँ आपको। देखिए ऊपर अगर हम जाएं तो ऊपर जो मार्केट का रेजिस्टेंस है ये मैंने आपको बताया 24,360 350 ये रेजिस्टेंस है। अगर ढंग ढंग का सपोर्ट ढूंढे तो ढंग का पहला सपोर्ट जो आ रहा है 24,150 आ रहा है, उसके बाद सीधा 24,050 है। मतलब अगर मार्केट ने क्या किया,
24,150 के लेवल को निकाला, तो हमको क्या हो सकता है 24,050 के दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने अगर उसकी रीटेस्टिंग की और एक इन्वर्स हैमर बनाया, तो सीधा हम फिसल के 24,800 पर जा सकते हैं। और कुछ ओआई डेटा जो है, वो हमको देखने पर ऐसे ही संकेत दे रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि कल के दिन हम लोग कैसा पैटर्न फ़ॉर्म कर सकते हैं, देखिए। ऊपर मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है? और नीचे अगर हम देखने जाएँ तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब ये हमारा जो लेवल है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक? ये सपोर्ट है, अगेन दिस सपोर्ट। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट कहीं इस लेवल पे खुला, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। फिर उसने एक नेकलाइन रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आया था, मार्केट सीधा नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ने ये नेकलाइन रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट नेकलाइन रेजिस्टेंस के बाद फिर ये ऊपर गया और यहाँ से अब रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने देखिए एक बढ़िया सा अपना क्या बनाया, हेड बनाया है, ठीक है? सॉरी, शोल्डर बनाया है और उसके बाद देखिए ये एक हेड बनाया है और मुझे क्या लगता है मार्केट एक बार इस लेवल पे आने के बाद फिर से हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर मार्केट 24,150 को होल्ड करता है, ठीक है? तो मार्केट ऐसे जाके अपना टाइम पास कर सकता है, इसका ब्रेकआउट दे सकता है, इस चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दे सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा और एक रीटेस्टिंग की इन्वर्स हैमर बनाया, ठीक है? तो मार्केट सीधा फिसल के 24,050 तक आ सकता है। दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन। अब कल हम लोग अगर इसी लेवल पे होते हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट सीधा नीचे आ सकता है। 24,150 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट 24,150 को तोड़ता है, तो हमें पैनिक नहीं करना है, मार्केट जहाँ जा रहा है जाने दो। उसके बाद मार्केट को वापस रीटेस्टिंग के लिए आना होगा। उसके बाद अगर ये इन्वर्स हैमर बनाता है या बुलिश सॉरी बेयरिश एंगल्सिंग बनाता है, बेयरिश एंगल्सिंग क्या होती है, एक उसने क्या की ग्रीन कैंडल बनाई और बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, तो मार्केट सीधा फिसल के 24,050 तक के दर्शन हमको करा सकता है। अगर सर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया ये ऊपर के लेवल का, तो अगर देखिए 24,000 आज का जो हाई है 24,060 है। अगर मार्केट इस रेंज में, ठीक है, 24,060 में, इस रेंज में इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है? तो सीधा हम लोग को क्या कर सकता है, दर्शन हो सकता है 24,350 के। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो पीसीआर है, वो इस समय 1.35 पर है, थोड़ा हायर साइड पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट ना थोड़ा-सा गैप अप हो या गैप डाउन हो, 24,060 पर जाए और इस रेंज में ना थोड़ा-सा टाइम पास करे। टाइम पास करने के बाद क्या होगा, पीसीआर जो होगा ये 1.2 तक या उससे 1 2 या उससे कम होना चाहिए, मतलब इस रेंज में हो। उसके बाद अगर मार्केट क्या करता है कि एक ब्रेकआउट देता है इसका, ठीक? तो रीटेस्टिंग की नीड नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक इस समय पर इस ज़ोन पे टाइम बिता चुका होगा, तो सीधा हम लोग 24,350 के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक बात और है कि अगर कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि निफ्टी 50 की जब एक्सपायरी होती है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो मार्केट दोनों तरफ का मूव देता है। तो अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इस चैनल को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर हम एक अपट्रेंड चैनल बना रहे होंगे इस टाइप का, जहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, रिजेक्शन होगा और ये वाला पार्ट सपोर्ट होगा। इस टाइप का हम लोग चैनल फॉर्म करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कल मार्केट 24,350 के ऊपर जाएगा। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि 24,100 और ऊपर 24,300, इन 200 पॉइंट में मार्केट जो होगा, ठीक है, अपनी रेंज डिसाइड करेगा और यहीं पर मूव करेगा। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ कि अगर 24,100 का लेवल टूटता है, 24,050 आएगा और 50 की टेस्टिंग होती है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। अब मैं आपको ओआई डेटा दिखा देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट 200 पॉइंट के अंदर ही मूव कर सकता है, क्योंकि मुझे ना जो ऑप्शन चेन इशारा कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें, तो देखिए ज़रा, ऑप्शन चेन में क्या है, अगर हम लोग देखें सपोर्ट ढंग-ढंग का कहाँ है, देखिए
24,000 अगर हम बात करें 24,200 की, तो 24,200 पे इस समय क्या है, 1,00,000 का ओआई है, 1,01,000 का लगभग। और इस पे सपोर्ट देखने जाए तो 2,00,000 का सपोर्ट है। मतलब ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत रस्साकसी वाला लेवल है। मतलब कुछ लोग इसको इधर खींच रहे हैं सेलर, और बायर इधर खींच रहे हैं। तो मतलब ये ऐसा लेवल है जिस पे बहुत फाइट चल रही है। अगर मान लीजिए ये वाला लेवल, अब दूसरा अगर सपोर्ट देखें तो 1,71,000 का ओआई इधर है, और सबसे तगड़ा सपोर्ट देखिए 24,000, 1,98,000 का है। अगर यहाँ पे हम देखें रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब यहाँ पे ओआई देखिए 1,35,000 का है, और 24,400 पे 1,11,000 का है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर 24,260 का लेवल हम लोग कल निकालते हैं, तो हमको क्या होगा कि 24,300 पे सीधे टक्कर होगी। और 24,300 का टूटता है, थोड़ा मार्केट सस्टेन करता है, तो 24,350 और 24,400 के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है। और अगर ये वाला जो लेवल है 24,100 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, तो 24,100 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, तो इन लोगों को पैनिक होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो मार्केट सीधा स्लिप होकर 24,050 और 24,000 के दर्शन हमको करा सकता है। लेकिन मुझे ओआई डेटा देख के ये लग रहा है कि मार्केट कल जो है 24,100 और 24,300 इसी के बीच मूव करेगा। हाँ, हो सकता है कि ऊपर से ब्रेकआउट आ जाए और ब्रेक डाउन आ जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि पीसीआर डेटा उस समय क्या चल रहा है। ठीक है। हमारा स्टेरल का चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक, निफ्टी 50 के शेयर देखना पड़ेगा, कितने एडवांस में है, कितने गिरे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन बना पाएंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू टू वॉचिंग दिस।